झगड़े और फसाद हर घर में होते हैं, हर परिवार में होते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री भी एक परिवार है। आप बताइए समर सिंह को मरवा देने में या मारने में आकांक्षा दुबे को समर सिंह को क्या आप बताइए। आकांक्षा दुबे एक ऐसी कलाकारा थी जो सबसे पहले वीडियो का काम समर सिंह करवाए और आकांक्षा दुबे को सबसे ज़्यादा काम देने वाले समर सिंह इकलौते इंडस्ट्री में गायक कलाकार थे। जो आकांक्षा दुबे यार हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी है। उसका निर्दोष उसका दोष साबित होने तक को अगर 2 करोड़ में पुलिस खरीदा जाती, शासन प्रशासन को खरीदा जा सकता था, तो आज तक गिरफ्त में क्यों होते समर सिंह? छूट जाते। 2 करोड़ नहीं 5 करोड़, 2 करोड़ क्या समर सिंह के लिए कोई मायने रखता है? 10 करोड़ वो आदमी कह रहा है कि मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। सर मैंने ऐसा नहीं किया है। अपने भविष्य के लिए 2 करोड़ नहीं 10 करोड़ वो खर्च कर देता, 20 करोड़ खर्च कर देता। अगर शासन प्रशासन बिकने के लिए तैयार है तो 20 करोड़ में खरीदने के लिए वो तैयार है बंदा, क्योंकि उतना कमाया है, उतना बनाया है। 10 20 50 करोड़ उसके लिए कोई मायने नहीं। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को लेकर अभी तक बवाल थमा नहीं है। बात वो अलग है कि समर सिंह अब सलाखों के पीछे है, लेकिन कहानी वही है कि आखिर आकांक्षा को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सिर्फ समर सिंह को गिरफ्तार करना न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे मामले में कई लोग जो है जुड़े हुए हैं और अपना काम प्रशासन कर रही है। लेकिन उनकी माँ या फिर उनके परिवार वाले ये कहते नजर आ रहे हैं कि समर सिंह ने 2 करोड़ रुपए में प्रशासन को खरीद लिया है, यानी कि पुलिस को खरीद लिया है। ये है लोक गायक विष्णु यादव। इनका परिचय ये है कि चुनाव के समय एक गाना गाए थे कि 5 किलो राशन पर इतना गुमान, मोदी जी योगी जी वाला गाए थे। 5 किलो राशन पर इतना गुमान योगी जी, और 5 कुंटल साढ़ चढ़ दिए इस खेते में, ऐसा कोई गाना था, बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। और ये जो गाना था जो है भाई साहब, ये चुनाव में जो है एक काम कर गया सपा के लिए बढ़िया अमृत की तरह। हालांकि बात अलग है कि चुनाव जीते कि नहीं जीते। एक लोक गायक होने के नाते क्या कहिएगा आपके जनपद की एक बेटी जो बड़ा नाम कमाती है और उसकी हत्या रहस्यमय तरीके से हो जाती है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े सच बोलने वाली चैनल द रियल हिंदुस्तान टीआरएच चैनल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, हृदय के अनंत गहराइयों से अनंत आभार कि आपने सच बोलने वाले चैनल को इतना प्यार और दुलार दिया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आकांक्षा दुबे का जो मैटर चल रहा है, सर मैं आपको बता दूं, न्याय मिलना बड़ी बात नहीं है, न्याय मिल सकता है, लेकिन सही जगह पर मैं शासन प्रशासन का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं हमेशा से सच बोलते आया हूँ। जैसे कि आपने कहा कि मेरी पहचान 5 किलो राशन से है, और उस समय भी मैंने सच के मुद्दा को जनता के बीच में रखने का काम किया था। तमाम धमकियां मुझे मिली, लेकिन सच की आवाज़ जब तक विष्णु यादव जिंदा है हमेशा सच बोलता रहूंगा। खून का एक एक कतरा धरती पे गिरने के बाद भी सच बोलने का काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि आकांक्षा दुबे हमारे भदोही जैसे एक छोटे से जिले की एक ऐसी लड़की थी जो बड़े बड़े कलाकारों को लोहा मनवा रही थी। बहुत ही जल्द वो बड़े बड़े कलाकारों के नाम के लिस्ट में उनका नाम शामिल होने वाला था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, लोग कह रहे हैं कि 13 दिन बाद 25 मार्च को आकांक्षा दुबे की मृत्यु हुई। आप जानते हैं 13 दिन बाद जब प्रशासन के सामने समस्या तब होती है जब उसे मालूम नहीं होता कि हत्यारा कौन है। जब उसका आकांक्षा दुबे की माँ चिल्ला रही है, रो रो के कह रही कि समर सिंह इसका हत्यारा है, उस आरोपी को गिरफ्तार करने में शासन प्रशासन 13 दिन लगा देती है। बताइए कैसे न्याय की उम्मीद करेंगे? बुलडोजर चलवा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। नहीं, आप देख लीजिए, जो आरोपी को गिरफ्तार करने में 13 घंटे का काम यह शासन प्रशासन अगर 13 दिन में कर रही है, तो बुलडोजर कितने दिन में चलाएगी? बुलडोजर चलाने के लिए गरीब हैं, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाए, मैं उनके खिलाफ नहीं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। अच्छा आप बताइए, आकांक्षा दुबे एक ऐसी कलाकारा थी जो सबसे पहले वीडियो का काम समर सिंह करवाए और आकांक्षा दुबे को सबसे ज़्यादा काम देने वाले समर सिंह इकलौते इंडस्ट्री में गायक कलाकार थे जो आकांक्षा दुबे को प्रमोट किए। झगड़े और फसाद हर घर में होते हैं, हर परिवार में होते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री भी एक परिवार है। आप बताइए समर सिंह को मरवा देने में या मारने में आकांक्षा दुबे को समर सिंह को क्या फ़ायदा है? और आकांक्षा दुबे को जाने से कलाकार गायक को कोई फ़ायदा नहीं होगा। गायक जब आगे बढ़ता है तो उसका विरोध एक गायक करता है, लेकिन जब गायिका एक एक्टर जब आगे बढ़ती है तो उसका विरोध कोई गायिका करेगी। आज आपके हिसाब से समर सिंह निर्दोष है भैया? मैं ये नहीं कहता हूँ, वो इसका जांच होना चाहिए, लेकिन अगर आप उसे लेने में कस्टडी लेने में अगर 13 दिन बिता दे रहे हैं, 3-3 दिन हो गया, अगर आप सच नहीं उगला पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं। किसी के ऊपर FIR हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी है। उसका निर्दोष
उसका दोष साबित होने तक वो निर्दोष है। तो इसका सरकार को जो है जाँच करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूँ, आकांक्षा दुबे के मरने के पीछे जो है उसका फ़ायदा जो है ग गायिका लोगों को जाता है, एक्टर्स को जाएगा, जबकि गायक को नहीं जाएगा। जैसे आकांक्षा दुबे अगर गई तो बहुत कम समय में वो उनके परिवार वाले तो कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया जो है कि समर सिंह के पास है, समर सिंह दिया नहीं, तमाम चीजें बता रहे हैं। आप कह रहे हैं समर सिंह निर्दोष है, अभी तक उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ। देखिए, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि समर सिंह जो है निर्दोष है या दोषी, वो काम शासन प्रशासन का है, वो जांच करे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उनकी माताजी ने ये रिपोर्ट कहा था, बोला भी था, मुझे मालूम है। आप बताइए, आकांक्षा दुबे जब आगे बढ़ रही थी तो उसके आगे बढ़ने का प्रॉब्लम किसी गायक को, किसी कलाकार को नहीं था, ना खेसारी को था, ना पवन को था। उनके जब आगे बढ़ रही थी उन्हें समस्या अक्षरा सिंह को हो रहा था, अम्रपाली दुबे को हो रहा था, समझ रहे हैं आप, काजल राघवानी को हो रहा था, उन्हें उन्हें लग रहा था। आपके हिसाब से अक्षरा सिंह, काजल राघवानी, ये लोग जो है सलीम पेपरे मामले में, अनुराधा सिंह जुड़े हैं क्या? सीधे सीधे कहिए ना, क्या घुमा फिरा के बात। मैं यही बात करना चाह रहा हूं कि सरकार को, शासन प्रशासन को निष्पक्ष जांच करवाना चाहिए। जैसे सुशांत राजपूत का आज तक पता नहीं चला कि हत्यारा कौन था, शासन प्रशासन आज भी जांच नहीं कर पाई। तो इस निष्पक्ष जांच करना, ऐसा नहीं समर सिंह को गिरफ्तार करके बैठे हैं, असली मुजरिम घूम रहा है, आउट ऑफ इंडिया भाग जाए, वो भी गिरफ्त के बाहर हो जाए। तो शासन प्रशासन को निष्पक्ष जांच करना चाहिए। सिर्फ एक आदमी को पकड़ के आप बैठ गए हैं, असली मुजरिम कौन है वो अभी भी। क्योंकि सरकार पे भरोसा नहीं है। जी नहीं, मुझे शासन प्रशासन और सरकार पे पूरा भरोसा है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, सरकार से, कि निष्पक्ष जांच जो है संज्ञान में लेकर के पीड़ित परिवार, जब किसी के ऊपर जब कोई विपत पड़ती है तो इसके दिमाग में क्रोध बस, नफरत बस, कुछ भी बातें निकल सकती है, सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। लेकिन एक माँ के हृदय की जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा में कोई बनावटी नहीं होता है। तो शासन प्रशासन को चाहिए कि संज्ञान में लेकर और जल्दी उचित कार्रवाई करे, ताकि ये सबके आंखों में एक ही सवाल है कि आखिरकार, सबके मन में सवाल एक ही है कि आखिरकार निर्दोष है कौन, दोषी है कौन, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। तो ये जो है झगड़ा, ये मामला अगर कोई खत्म कर सकता है तो शासन प्रशासन कर सकती है। कलाकार के रूप में भदोही में तो बड़े बड़े कलाकार और भी हैं, लेकिन कहा जाता है कि सच विष्णु यादव कह देते हैं, बोल देते हैं, गा देते हैं, लिख देते हैं, कोई कर नहीं पाता है। आप एक तरफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि गुस्से बस में या जज्बात में आकर के आकांक्षा दुबे की माँ जो है वो कहीं गलत नाम ले लिया है समर सिंह का। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि समर सिंह निर्दोष भी हो सकता है क्योंकि उसका अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। तीसरी तरफ ये कहते हैं कि शासन प्रशासन की निष्क्रियता का ये प्रमाण है कि 13 दिन बाद उसको गिरफ्तार किया गया। इसके बाद ये कहते हैं कि योगी सरकार भी काम कर रही है। आखिर आप चाहते क्या है, क्या कहना चाहते हैं, ये बताइए। देखिए, जब तक कोई सच साबित न हो जाए, मैं जब भी कोई गीत गाता हूँ या कोई भी चीज़ या इंटरव्यू देता हूँ, तो उसके बाद मेरे पास पुख्ता प्रमाण होता है। और जिस तरह की ये बातें मेरे सामने आई, तो जो भी चीज़ें मैं रख रहा हूँ, तो वो ये रख रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और निष्पक्ष जांच होकर परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उन्हें सांत्वना मिले कि वो चाहते क्या, उनका मन भी साफ हो जाए कि तो रहे हैं कि 2 करोड़ रुपये में पुलिस खरीदा गई है, अब परिवार वाले तो कह रहे हैं। मैं आपको बोला ना, जब किसी के ऊपर विपत्ति का पहाड़ जब टूटता है तो उसके मन में कई सवाल चलने लगते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर 2 करोड़ में पुलिस खरीदा जाती, शासन प्रशासन को खरीदा जा सकता था, तो आज तक गिरफ्त में क्यों होते समर सिंह? छूट जाते। 2 करोड़ नहीं, 5 करोड़, 2 करोड़ क्या समर सिंह के लिए कोई मायने रखता है? 10 करोड़ कोई मायने रखता है? जबकि वो आदमी कह रहा है कि मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। सर, मैंने ऐसा नहीं किया है। अपने भविष्य के लिए 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ वो खर्च कर देता, 20 करोड़ खर्च कर देता। अगर शासन प्रशासन बिकने के लिए तैयार है तो 20 करोड़ में खरीदने के लिए वो तैयार है बंदा, क्योंकि उतना कमाया है, उतना बनाया है। 10, 20, 50 करोड़ उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो ये अफवाह है सर। चलिए, अफवाह क्या है, मार्केट में तो अफवाहों का पूरा बाजार लगा हुआ है। और आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में आकांक्षा दुबे का परिवार शासन प्रशासन पुलिस मीडिया को गुमराह कर रही है, या कहानी कुछ और है? और विष्णु यादव की बातों में कितनी ताकत है, कितनी सत्यता है, ये जरूर बताइएगा। बाकी बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विपिन है, आप द रियल हिंदुस्तान देख रहे हैं। जय हिंद।